गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम मंडे टू सैटरडे डेली के करंट अफेयर्स विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं और संडे को वीकली टेस्ट रखते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यह क्लास आपको हर उस एग्ज़ाम में हेल्प करेगी जिसमें आपकी करंट अफेयर्स से रिलेटेड पेपर आता है, चाहे आप डिफेंस की, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, आपकी ये स्टेट सर्विसेज, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, वेटरन इंडियन आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर डॉक्टर पी के वॉरियर हैज़ पास्ड अवे। ये जो आयुर्वेदा है हमारे यहाँ पता है बहुत प्राचीन समय से है, तो उसमें जो प्रैक्टिशनर थे डॉक्टर पी के वॉरियर जी, उनका निधन हो गया है। और थोड़ा जानते हैं इनके बारे में। पनियामिली कृष्णन कुती वारियर, ये इनका पूरा नाम है। इनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो ये हैं, पद्म भूषण इनको 2010 में मिला, पद्मश्री 1999 में, धन्वंतरी अवार्ड 2010 में, केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड 2008 में। ये बताइए धन्वंतरी किस किंग के टाइम पर रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हॉलीवुड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर रिचर्ड डोनर हैज़ पास्ड अवे। रिचर्ड डोनर जी का भी देहांत हो गया है। इनके बारे में जानते हैं। इनका काम क्या था, ये एक फिल्म डायरेक्टर थे, टेलीविज़न डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड कॉमिक बुक राइटर। और इनके जो काम है, इन्होंने जो मूवीज़ बनाई थी वो फेमस मूवीज़ ये हैं, लीथल वेपन, सुपरमैन एंड वुमन। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, बुक रिटन बाय लेट मिसिस बलजीत कौर तुलसी जी। अभी ये जो बुक है इसकी पहली कॉपी नरेंद्र मोदी जी को दी गई है, तो उसकी वजह से न्यूज़ में आ गई है, तो ध्यान रखिएगा। अभी जानते हैं ये क्या है। गुरु गोविंद सिंह जी वाज 10th एंड लास्ट सिख गुरु इन ह्यूमन फॉर्म। जैसे आपको पता ही है कि गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु थे सिखों के। तो आप हमें बताइए कि टोटल जो गुरु थे फर्स्ट नंबर से लेकर 10 तक, सबके नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ रिसीव्ड 2600 kilograms ऑफ हरीबंगा मैंगोज फ्रॉम बांग्लादेश एज ए मूवमेंट ऑफ फ्रेंडशिप। बांग्लादेश ने जो वो हर साल ऐसे ही करता है कि जो हरीबंगा मैंगोज़ हैं वो हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनके लिए भिजवाता है, फ्रेंडशिप ऐसे फ्रेंड। चलिए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। इसकी कैपिटल ढाका है, करेंसी टाका, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद साहब हैं। चलिए मैप में थोड़ा बांग्लादेश देख लेते हैं। बांग्लादेश आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये रहा बांग्लादेश जिसकी कैपिटल हमने आपको बताई दी है। ये हमारे वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री टच करता है। इधर ये आपका असम, इधर ये मेघालय हो गया, इधर असम हो गया, इधर त्रिपुरा हो गया। और ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री सबसे ज़्यादा टच होती है, पहले बांग्लादेश, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। तो ये क्रम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगली आगे बढ़ते हैं। आगे है, अभी जो इसकी प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना जी हैं। और बांग्लादेश को जो फ्रीडम मिली थी पाकिस्तान से वो 26 मार्च 1971 को मिली थी, जिसमें कि इंडिया ने आपकी ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बहुत हेल्प की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ये अगली न्यूज़ है, वाइट फ्लैग कैंपेन। ये जानती है क्या कैंपेन है? In Malaysia, some residents of low-income families have started waving white flags so that neighbors and good Samaritans can reach them. अभी आपको पता है कोविड की वजह से देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसे ही सिंगापुर में, आपका मलेशिया में भी लॉकडाउन लगा रखा है। तो वहाँ पे जो लो इनकम फैमिलीज हैं, जो कि पुअर घर हैं, जिनकी कि लाइक इनकम ख़त्म हो चुकी है, सेविंग्स, तो उन्होंने वाइट फ्लैग दिखाना शुरू किया जिससे कि उनके पड़ोसियों को पता चल सके कि ये लोग अब इनको खाने पीने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उनके लिए ज़रूरत है, और वो लोग उनको मदद मिल सके। ये वाइट फ्लैग कैंपेन ये है। और एक कैंपेन और चल रहा है उधर ही, डेट इज़ देयर इज़ ब्लैक फ्लैग मूवमेंट एज वेल एंड दे आर डिमांडिंग PM मुईउद्दीन यासीन रेसिग्नेशन। अब जब इंसान को खाने पीने को नहीं मिल रहा है
तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट से नाराज़ होंगे, तो इसीलिए वहाँ पे ब्लैक फ्लैग मूवमेंट भी चला रखा है और वो डिमांड कर रहे हैं कि जो पीएम है वहाँ की यासीन साहब वो रेजिग्नेशन दें। चलिए मैप में देख लेते हैं ये कहाँ है मलेशिया। अरे होंगे जिसकी कैपिटल कुआलालंपुर है। ये ऊपर थाईलैंड के साथ बाउंड्री टच करता है। इधर ये बोर्नियो के साथ, इधर बंदरसेरी बेगवान हो गया और ये साउथ चाइना सी हो गया, पास में मनीला हो गया, नीचे इंडोनेशिया हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेशिया की कुआलालंपुर, करेंसी रिंगिट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। होम इन द वर्ल्ड, अ मेमोयर रिटन बाय अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जी ने एक मेमोयर लिखा है होम इन द वर्ल्ड। खैर ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1998 में आपका इकोनॉमिक्स के फील्ड में। तो आप बताइएगा ये किस बुक के लिए मिला, किस काम के लिए मिला। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 16th G20 summit will held in Rome, इटली in 2021। जब और 2021 की जो G20 समिट है वो इटली में होगी, और जबकि 2022 में ये आपकी इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया और 2024 में ब्राज़ील में होगी। चलिए इटली को मैप में निहार लेते हैं। भी दिख रहा है, ऊपर एड्रियाटिक सी हो गया, इधर आयोनियन सी हो गया, इधर टायरेनियन सी हो गया, ये वेटिकन सिटी हो गया। ये बाउंड्री टच कर आपके फ्रांस के साथ जिसकी कैपिटल पेरिस है। यहाँ पे ये आपका स्विट्ज़रलैंड बर्न कैपिटल है। इधर वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। इधर ये जुब्जाना कैपिटल है आपकी स्लोवेनिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सम्मेलन के बारे में तो हमने जाना। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी बोला जाता है। इसका फॉर्मेशन 26 सितंबर 1999 को हुआ था। इसके मेंबर नेशंस कौन कौन से वो देख लेते हैं। जर्मनी फर्स्ट, सेकंड यूएसए, थर्ड रशिया, फोर्थ यूके, फिफ्थ जापान, सिक्स्थ इंडिया, सेवन्थ सऊदी अरबिया, एट्थ इंडोनेशिया, नाइन्थ तुर्की, टेंथ ऑस्ट्रेलिया, 11th अर्जेंटीना, 12th ब्राज़ील, 13th साउथ अफ्रीका, 14th साउथ कोरिया, 15th चाइना, 16th फ्रांस, 17th कनाडा, 18th इटली, 19th मैक्सिको एंड लास्ट वन यूरोपियन यूनियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47th एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका हैज़ वॉन बाय अर्जेंटीना आफ्टर डिफीटिंग ब्राज़ील। अर्जेंटीना ने 47वां जो संस्करण है कोपा अमेरिका का टूर्नामेंट का वो जीत लिया है ब्राज़ील को हराकर, और ये अर्जेंटीना का 15वां टाइटल है। कुछ ये ट्रॉफ़ी है फुटबॉल की, वो जान लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ट्रॉफ़ी किस खेल से संबंधित है। वो ये हैं, पहला सुब्रोतो कप, सेकंड फीफा कप, थर्ड रॉबर्ट्स कप, फोर्थ यूरो कप, फिफ्थ मर्डेका कप, सिक्स्थ सीजर्स कप, सेवन्थ संतोष कप। चलो अर्जेंटीना को मैप में निहारते हैं। ये होंगे जो कि कैपिटल ब्यूनस आयरस है और यहाँ पे आपका ब्राज़ील है। इसकी कैपिटल ब्राज़ील लिया है। यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन आपको दिख रहा है। ये चिली हो गया, ये उरुग्वे हो गया। ये बताइए कौन सी कंट्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे आप महाराष्ट्र देख पा रहे होंगे जिसकी कैपिटल मुंबई है। ऊपर गुजरात हो गया जिसकी कैपिटल गांधीनगर है। इधर मध्य प्रदेश भोपाल, इधर छत्तीसगढ़ रायपुर, इधर हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल, और इधर आप बताइए कौन सा है। इधर गोवा पणजी। चलिए कर्नाटक है, ये देख लीजिए कर्नाटक है, बेंगलोर। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ये फुटबॉल से है। इटली हैज़ वॉन यूरो कप आफ्टर डिफीटिंग इंग्लैंड। इटली को हम आपको मैप में दिखा ही चुके हैं। चलिए आप हमें इटली की कैपिटल बताइए, वहाँ के प्रेसिडेंट बताइए, ऐसे इंग्लैंड के बताइए। ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए अब अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ की क्या एक बार से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। शांत हो गया है।
फिर उसके बाद रिचर्ड डॉनर जी भी हमारे बीच में नहीं रहे। रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो बुक है मिसेस बलजीत कौर जी ने लिखी है। यहाँ पे बांग्लादेश की से हमारे लिए मैंगोज़ आए हैं। इसके आगे बांग्लादेश देखा हमने यहाँ पे वाइट फ्लैग कैंपेन के बारे में जाना। यहाँ ब्लैक फ्लैग मूवमेंट भी जाना। यहाँ पे अमर सैन जी के जो मेमोरियल है उसके बारे में पढ़ा। यहाँ G20 की मीटिंग कहाँ होने वाली है उसके बारे में जाना। G20 यहाँ पे आपका ये मलेशिया देखा। यहाँ पे इटली देखा था हमने। यहाँ पे G20 के बारे में कंप्लीट स्टडी की। इसके बाद हमने देखा कि 47th एडिशन कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने जीत लिया ब्राज़ील को हराकर। उसके अलावा हमने यहाँ पे ये देखा कि जंपिंग स्पर्टर पाई गई हैं जिनका नाम तुकाराम जी CS तुकारामी और फिनटेला चौल्की रखा गया है। लास्ट न्यूज़ हमने देखा इटली ने यूरो कप जीत लिया इंग्लैंड को हराकर। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमने एक आपकी विंबलडन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है जो कि आपके हर बार पूछा जाता है। आपके ये जो ग्रैंड स्लैम होता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का एक पार्ट विंबलडन है, तो वो आप जाकर देख लें। आपसे क्वेश्चन कम से कम 1 नंबर का कहीं भी पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।